अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरा पाकिस्तान में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत का मकबरा दिखाने जा रही हूँ जो मख्फी के तखल्लुस से जानी जाती थी। आलमा फासला होने के साथ साथ हसीन व जमील भी थी और शायरा भी थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आलमगीर औरंगजेब और उनकी अहलिया दिलरस बानो की सबसे बड़ी बेटी शहजादी ज़ेबुन्निसा की। आइए चल के करते हैं उनके खूबसूरत मकबरे की सैर। और इस वक्त हमें डेप्यूटी डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अतीकुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मकबरे की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? खैरियत से हैं? थैंक यू सर। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ज़ेबुन्निसा कैसी तबीयत की मालिक थी, वो कितनी ज़हीन थी और औरंगज़ेब के किन फैसलों में उन्होंने उनकी मदद की? जी, ज़ेबुन्निसा औरंगज़ेब की सबसे बड़ी साहबजादी थी और वो इल्म व फजीलत में एक महारत रखती थी। वो बैक वक्त वो फ़ारसी अरबी के ऊपर उनको अबूर हासिल था। वो आलमा होने के साथ साथ एक शायरा भी थी और एक मुफक्कर भी थी जो कि औरंगज़ेब के साथ उसके अमूर हुकूमत में उनका बराबर का साथ देती। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि उनको मख्फी का तखल्लुस क्यों दिया गया? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज़ेबुन्निसा एक खूबसूरत शायरा थी जिनके तकरीबन 400 के करीब जो उनके अशार हैं या उसका मजमू है वो उनकी वफ़ात के बाद जो है वो शाया हुआ था। वो एक मख्फी का मतलब है कि अपने आप को आपने छुपा के रखना है, तो इस लिहाज से वो ये था कि अपना उन्होंने तखल्लुस मख्फी ही रखा था। सर, बातें तो होती रहेंगी, हम चाहेंगे कि आप हमें अंदर से खूबसूरत मकबरा भी दिखा दें। जी ज़रूर, आप चलिए। वाओ, ब्यूटीफुल। सर, ये बताइएगा कि ज़ेबुन्निसा का मकबरा किस साल में बनाया गया और ये क्या पहले एक बाग में था? जी, ज़ेबुन्निसा का मकबरा जो है ये 17वीं सदी ईस्वी में बना था और ज़ेबुन्निसा चूँकि ख़ुद फ़न तामीर से बहुत लगाव रखती थी और ये आपने देखा होगा कि चुबुर्जी जो गेट वे है ये मकबरा ज़ेबुन्निसा ने अपनी ज़िंदगी में इसको तामीर किया था और उनकी वफ़ात के बाद उनको यहाँ पे दफन किया गया था। तो वो चूँकि फ़नून लतीफ़ा से बहुत लगाव रखती थी, इसलिए आप देखेंगे कि इस मकबरे के अंदर आपको वैरायटी ऑफ जो है फ़नून मिलेंगे और इसमें इसके फ़र्श से लेके इसकी दीवारें, इसकी महराबें और इसकी फ्रेस्को वर्क ये एक अपनी मिसाल आप हैं। ये मकबरा ख़ुद से भी अपनी मिसाल आप है क्योंकि इसकी आप देखेंगे अगर इसका डोम जो है मखरूती शक्ल में है और नीचे ये यहाँ से स्क्वायर पैटर्न में है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ज़ेबुन्निसा ने इस मकबरे के अलावा और कौन कौन सी इमारत जो है वो तामीर कर? जी, ज़ेबुन्निसा की जो मोस्ट प्रोमिनेंट इमारत है वो चुबुर्जी गेट वे है और उसके पीछे एक वसी और अरीज बाग हुआ करता था। वो इस वक्त अब ख़त्म हो चुका है लेकिन गेट वे जो है वो मौजूद है और हाल ही में महकमा आसार कदीमा ने उसको एक खतीर रकम खर्च करके उसको भी एक महफूजा इमारत बना दिया है। जी बिल्कुल। अगर हम इस स्पेसिफिकली मकबरे की बात करें तो बहुत खूबसूरत आर्टिस्टिक वर्क हुआ है यहाँ पे, कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ख्याल रखा गया है, मेहराबों पे बहुत खूबसूरत काम है। क्या काम कहलाता है, कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है इस मकबरे की तामीर में? जी, हम स्टार्ट करते हैं। आप जिस फर्श पे यहाँ पे आप खड़ी हैं, ये मुख्तलिफ अनवा के पत्थर इसमें आपको नज़र आएंगे। इसमें ब्लैक स्टोन भी है, इसमें वाइट मार्बल भी है, इसमें दीगर मार्बल भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये सब फर्श अपनी ओरिजिनल हालत में है। अच्छा, एज इट इज़ है? जी, ये एज इट इज़ है। जब से ये तामीर किया गया था ये फर्श उसी हालत में है। अब ये कुछ डिटेरेशन भी आप इसके ऊपर देख रही हैं, कुछ फिलिंग्स की हुई हैं इसमें। और इसका जो डिज़ाइन है ये मकबरा जहांगीर से जो है ना वो एडॉप्ट किया गया था। ओके, तो ये जो सर मेहराबों पे काम किया गया है, अगर थोड़ा सा इस काम के बारे में बताएं, क्या काम कहलाता है? आप जो ये तमाम ऊपर ये देख रही हैं फ्रेस्को वर्क, ये महकमा आसार कदीम ने इसको बहाल किया है। ये ख़राब हो चुका था और जहाँ जहाँ हमें जैसी जैसी इसके नमूने मिले हमने उसी तरह से इसको माहिर कारीगरों की मदद से इसको हमने रीडू कर दिया। ये फ्रेस्को वर्क कहलाता है। इसमें मुख्तलिफ पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें फूल भी हैं, गुलदस्ते भी हैं और इसके साथ फ्रेस्को लाइनिंग भी है और छोटी छोटी मेहराबों को बनाया गया है। आप ये देखेंगी कि इन मेहराबों के ऊपर एक डिज़ाइन चल रहा है डेप्थ के अंदर जिसको हनीकॉम डिजाइन कहते हैं। हनीकॉम से लग रहा है कि अंदर की तरफ वो थोड़ा सा कर्व हुआ है, थोड़ा सा कर्व सा है। जी, वो अप टू
सर्टन लेवल वो कर्व में है और उसके नीचे फिर बिल्कुल उसको फ्लैट में है वो। फ्लैट में है। अच्छा सर, ये जो यहाँ पे फ्लोरल वर्क हुआ है, फ्रूट्स हमें नजर आ रहे हैं, प्लैटर्स हैं, क्या चीज़ सिग्निफाई करते हैं? उस एरा की किस चीज़ को ये डिपिक्ट करते हैं, ये जो अंदर इसके बने हुए हैं? ये चूँकि कुदरत को एक डिपिक्ट करते हैं कि नेचर को एक लुक देते हैं आपको कि जी नेचर हमारी जो है वो कितनी खूबसूरत है, जिसमें फूल भी हैं, जिसके अंदर डिफरेंट फ्रूट्स भी हैं और इस सारा कुछ है। सर यहाँ पे हमें रेड सैंडस्टोन भी नज़र आ रहा है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये रेड सैंडस्टोन आप देखेंगे कि इसके चारों साइडों के ऊपर मेन जो एंट्रेंस है वो एक आर्च की शक्ल में है और उसके साथ जो रेड सैंडस्टोन की स्क्रीन जो है वो बनाई गई है। ये रेड सैंडस्टोन इंडिया से इंपोर्ट किया गया था और बहुत नफासत से और बहुत सफाई से इसको बनाया गया। अगर दिखा सके हमारे कैमरामैन तो बहुत सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसमें तो मैथ्स का भी क्या कोई हाथ होता है? जी बिल्कुल, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है और ये कैलकुलेट करके इसको बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताने की है, इसमें कोई भी मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है, ये तमाम का तमाम काम हैंड चिजल है, हाथ से बनाया गया है और हाथ से इसकी फिनिशिंग की गई है। ओके, सो ब्यूटीफुल। तो इसको कितने अरसे बाद प्रिजर्व किया जाता है? जी, महकमा सारे कदीमा ने रिसेंट पास्ट के अंदर एक खतीर रकम खर्च करके इस पूरे के पूरे मकबरे को अंदर से बाहर से महफूज कर दिया है, इसको कंसोलिडेट कर दिया है और इसकी कंजर्वेशन और ये फ्रेस्को वर्क और मार्बल के अंदर जहाँ मार्बल हमारा फ्लोर के अंदर और यहाँ डैडोस के अंदर जो मौजूद नहीं था उसको हमने यहाँ पे मुहैया कर दिया है। सर यहाँ पर ये जो काम हुआ वैसे लग रहा है कि कोई पेंटिंग हमने यहाँ पे लगाई हुई है, मतलब इट्स सो प्रिटी। क्या इसको भी एक एक चीज़ को हाथ से बनाया गया, ड्रॉ किया गया, किन कारीगरों ने बनाया है इसको? जी, इसके लिए ख़ास कारीगर होते हैं जो इस काम के माहिर होते हैं। इस काम को करने के लिए इसके 3-4 इसके मेथड हैं। सबसे पहले इसकी सरफेस तैयार की जाती है, सरफेस के बाद फिर जो पैटर्न जो डिज़ाइन आपको इससे यहाँ पे जो मौजूद था उस डिज़ाइन को हम फिर यहाँ पे एक छापा लगाते हैं उसका, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रिंट करके उसके बाद फिर जो कारीगर हैं वो इसको मुख्तलिफ रंगों की आमेज़श से इसको इस शक्ल में डालते हैं जो तक आपको एक खूबसूरत एक पैटर्न नज़र आ रही है। सर कहा यह जाता है कि जब चीज़ों को थोड़ा सा रेनोवेट किया जाता है तो अपनी ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी खो बैठती हैं। इसको भी आप लोगों ने इसमें भी चेंजेस की हैं, इसको रेनोवेट किया, इनफैक्ट रिस्टोर किया है, तो ये कितना अपनी असली हालत में मौजूद है ये मकबरा? जी, ये मकबरा ज़ेबुन्निसा जो है इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, लेकिन इसके अंदर आपको पता है कि सिखों के दौर में इसको बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। फिर ये इसको जब एंटीक्विटी डिक्लेयर कर दिया गया 1974 में और महफूजा इमारत करार दे दी गई, तो उसके बाद फिर इसको गाहे बगाहे इसके ऊपर मेंटेनेंस इसकी होती रही। लेकिन हुकूमत पंजाब ने माजी करीब के अंदर एक खतीक रकम खर्च करके इस मिज़ार की रेनोवेशन नहीं कि इसको रेस्टोर किया है, जहाँ जहाँ प्रिजर्व किया, जहाँ जहाँ इसके कुछ पत्थर या स्टोन ख़राब थे उसको उन्होंने रिप्लेस किया है। ये मार्बल स्क्रीन और ये जो दरवाजे हैं इनको हमने नया बनाया। ये जो साइनट ऑफ को नज़र आ रहा है, ये चबूतरा और इसके ऊपर जो तावीज़ है ये सफ़ेद मार्बल के अंदर इसकी तामीर की गई है। ये भी एक रिसेंट तामीर के अंदर है क्योंकि ये भी ख़राब हो चुका था। अच्छा सर, ये जो बाहर एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, कुछ कार्विंग सी नज़र आ रही है, ये क्या काम कहलाता है? ये जी इसके फ्रंट पे और ये चारों साइडों पे ऊपर आप देखेंगे कि कॉर्नर के ऊपर इसके ऊपर पिलर बनाए गए हैं और सेंटर के अंदर इसको पैटर्न्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है और पैटर्न को खूबसूरत बनाने के लिए एक पैटर्न को आउटलाइन किया और उसके अंदर एक फ्लावर डिज़ाइन जो है ना उसको यहाँ पे मुहैया कर देंगे। ये खूबसूरती के लिए जो है ना ब्यूटिफिकेशन के लिए। सर जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं जो कि लगाव रखते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तारीख में, जैसे स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री पे कोई काम करें, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि अपने हेरिटेज को आप हर सूरत बचाएं, उसको नुकसान ना होने दें, उसके एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। अगर आप किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाते हैं तो आप जो गंद वगैरह और रैपर है वो ना फेंकें, कहीं ग्रेफिटी ना करें। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी बहुत सारी तारीखी इमारत की दीवारों के ऊपर लोग अपना नाम, टेलीफोन नंबर लिख देते हैं, शायरी कर देते हैं, जो कि उनके लिए तो एक कल्पी सुकून हो सकता है फॉर अ मोमेंट, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे इमारत को भी नुकसान पहुंचता है और जब उसकी क्लीनिंग करेंगे तो वो फिर उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो खो देती है। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब आपके कीमती वक्त का।